Hello and welcome to Center for Ambition. I am Anshul Sharma, your faculty and mentor at Center for Ambition. और आज हम अपनी बायोटेक्नोलॉजी सीरीज की नेक्स्ट क्लास में एंटर कर चुके हैं। अभी तक हमने सेल ऑर्गेनलीज, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जीनोम, जीन्स, ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। नाउ अब हम एप्लीकेशन शुरू करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की। इन दिस वेरी लेक्चर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट the applications of biotechnology. Okay, hope आप लेक्चर्स देख रहे हैं ऑन डेली बेसिस। इन केस आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं देन गो एंड विजिट द लेक्चर्स बिकॉज दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम। अपकमिंग जो आने वाला प्रीलिम्स एग्जाम है उसके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। आज हम जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स बेसिक बायोलॉजी में पढ़े हैं, जीन से रिलेटेड, जीनोम से रिलेटेड किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम बायोटेक्नोलॉजी के एग्जांपल्स और जो रियल लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यही चीज़, बायोटेक्नोलॉजी यूजिंग बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ह्यूमन प्रोसेसेस। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में हम बायोलॉजिकल एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियाज, ओके, वायरसेस, इन सब को हम यूज़ करते हैं ताकि हम वैक्सीन्स बना सकें, मेडिसिन्स बना सकें, ऐसे प्रोसेसेस डेवलप कर सकें जिसमें बायोलॉजिकल एलिमेंट्स यूज़ हों और उससे हम कुछ ना कुछ बेनिफिट्स ड्राइव कर सकें। बायोटेक्नोलॉजी के दो पार्ट्स होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग and bioprocess engineering. Bioprocess engineering. ओके, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। अब ये दो चीज होती क्या है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज टू प्रोसेसेस कॉरेस्पॉन्ड्स टू। अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की जाए, दिस मीन्स एडिटिंग डीएनए एंड आरएनए, एडिटिंग डीएनए और आरएनए। जो अभी हमने डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल लास्ट क्लास में पढ़े थे, उनको अगर चेंज करना है, डीएनए में कोई चेंज करना है या आरएनए में कोई चेंज करना है, डीएनए आरएनए में अगर कोई भी चेंज किया जाता है उसे बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक्स, जीनोम, जीन्स, डीएनए एंड आरएनए, होप यू रिमेंबर दीज थिंग्स। ये चीजें आपको पता है। अगर इसमें कोई इंजीनियरिंग की जा रही है मतलब डीएनए या आरएनए में कोई चीज, कोई एडिट हम कर रहे हैं, कोई चेंज किसी तरह का किया जा रहा है। ठीक है, बायोपावर इंजीनियरिंग, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब ऐसा हम एनवायरमेंट बना दें ताकि डिजायर्ड ग्रोथ हो सके सेल की। ओके, क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट for desired growth of cell. किसी एक सेल की डिजायर्ड ग्रोथ, जैसी ग्रोथ हम चाहते हैं वैसी ग्रोथ होने के लिए हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, उस प्रोसेस को बोला जाता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जिसमें प्रोसेस का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें डीएनए और आरएनए से हम डील कर रहे हैं, डीएनए और आरएनए को हम एडिट कर रहे हैं। अब इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है कोहर एंड बॉयर एक्सपेरिमेंट। कोहर एंड बॉयर एक्सपेरिमेंट, ये कोहर एंड बॉयर एक्सपेरिमेंट आपने स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन आई कंप्लीटली अग्री कि आपको याद नहीं होगा। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस कोहर एंड बॉयर एक्सपेरिमेंट इज। कोहर और बॉयर एक्सपेरिमेंट है क्या, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, कोहर और बॉयर एक्सपेरिमेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहली चीज, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? Objective is to understand recombinant DNA
रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें पढ़ना है। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? कॉम्बिनेंट मींस कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेंट ये शब्द आया है, दिस मींस कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, दोबारा से कॉम्बिनेशन कर दो। किसकी कॉम्बिनेशन कर दो? डीएनए की कॉम्बिनेशन कर दो, दो अलग अलग डीएनए को आपस में मिला दो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? जनरली, ठीक है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है ज्वाइनिंग टू डीएनए टुगेदर, joining two DNAs together which are generally not found together in nature. जनरली नेचुरल एनवायरनमेंट में दो ऐसे डीएनए जो एक साथ नहीं मिलते हैं, उन डीएनए को आपस में हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं। इसी कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए को बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नेचर में जनरली जो दो तरह के डीएनए आपस में नहीं मिलते हैं, उन दो तरह के डीएनए को हम आपस में कंबाइन कर दें, इसी चीज को बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दिस इज व्हाट वी कॉल इट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, फॉर एग्जांपल, इसे आसान शब्दों में अगर हम समझें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, जॉइनिंग अ प्लांट डीएनए एंड अ बैक्टीरिया डीएनए। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस चीज को समझेंगे, जॉइनिंग a plant DNA and a bacteria's DNA। एक मैंने प्लांट लिया और एक बैक्टीरिया लिया, प्लांट का डीएनए निकाला, बैक्टीरिया का डीएनए निकाला और उन्हें कंबाइन कर दिया। अब नेचर में ये जो प्लांट का डीएनए है और बैक्टीरिया का डीएनए है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती हैं। लेकिन मैंने लैब में ऐसा प्रोसेस क्रिएट किया जिसमें मैंने प्लांट का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए आपस में कंबाइन कर दिया। यही प्रोसेस को बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रोसेस है, ये कोहर और बॉयर एक्सपेरिमेंट के थ्रू आता है, और ये कोहर एंड बॉयर एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज कोहर एंड बॉयर एक्सपेरिमेंट, सो प्लीज कीप ट्रैक ओवर हियर। ठीक है, यहां पर समझेंगे। एक बैक्टीरिया है, देयर इज वन बैक्टीरिया, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी, इसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी नाम का एक क्या है, बैक्टीरिया है, याद रखेंगे। ठीक है, अब इसका एक इस तरह से आप मान सकते हैं, ये डीएनए आरएनए है, दिस इज प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या होता है? इट्स अ सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड एक तरह का सर्कुलर डीएनए होता है, ये आप याद रखेंगे। ओके, सर्कुलर डीएनए होता है। इस डीएनए में ये एक जीन है, ठीक है, ये जीन है, एंड दिस जीन इज फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ओके, दिस जीन इज फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या मतलब है? सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है। अगर ये सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया किसी की बॉडी में एंटर कर जाए, ठीक है, तो उस बैक्टीरिया में एक ऐसा जीन पाया जाता है कि आप अगर कोई भी एंटीबायोटिक खाएंगे तो उस एंटीबायोटिक का इस बैक्टीरिया पे कोई भी असर नहीं होने वाला है। होप दैट इज क्लियर टू यू, ये चीज आपको समझ में आ रही है। ठीक है, यहां पर सैल्मोनेला टाइफी हमने लिया। ये सैल्मोनेला टाइफी के अंदर एक प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, क्रोमोसोम से बाहर एक डीएनए होता है, बैक्टीरियाज में मिलता है। ये प्लाज्मिड है, सर्कुलर डीएनए है। इस डीएनए में एक जीन है, वो जीन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। मतलब अगर एंटीबायोटिक अगर आप उस पर डालोगे, उस बैक्टीरिया को मारने की दवाई उस पर डालोगे, तो उस पर कोई असर नहीं होने वाला। तो अगर ये सैल्मोनेला टाइफी आपकी बॉडी में चला जाता है
इफ दिस सैल्मोनेला टाइफी गोज इनटू योर बॉडी एंड यू टेक एंटीबायोटिक, आप एंटीबायोटिक खाते हैं, तो आपकी बॉडी पे कोई असर नहीं होगा इस एंटीबायोटिक का, क्योंकि इसके पास क्या है, एक स्पेशल जीन है, इसके जो सर्कुलर डीएनए है जिसको हम प्लाज्मिड बोल रहे हैं, इस प्लाज्मिड में एक जीन है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, पहला कंडीशन आपको समझ में आया होगा सैल्मोनेला टाइफी वाला। नाउ मूविंग अहेड, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक दूसरा बैक्टीरिया है ई कोलाई। ठीक है, देयर इज ई कोलाई, इसका भी प्लाज्मिड है, ये क्रोमोसोमल डीएनए है, दिस इज प्लाज्मिड, ये ई कोलाई है, दिस इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया। ठीक है, यहां पर भी बैक्टीरिया है। अब ये जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं है, इट इज नॉट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ई कोलाई जो है, इसका जो प्लाज्मिड है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं है। वो सैल्मोनेला टाइफी का जो प्लाज्मिड था उसमें एक जीन था जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें ई कोलाई को ऐसा बनाना है कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाए। अब इस केस में हम क्या करेंगे, अब ये प्रोसेस आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, दीज टू थिंग्स आर देयर, ये आपके सामने है, सैल्मोनेला टाइफी इज देयर एंड ई कोलाई इज देयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से इसके प्लाज्मिड को बाहर निकालेंगे। वी विल एक्सट्रैक्ट द प्लाज्मिड, एक्सट्रैक्ट प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को आपने बाहर निकाला और इसमें कैसा जीन है, इसमें एक जीन है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, आई विल कट दिस जीन, आई विल कट दिस जीन, मैं इस डीएनए को कट कर दूंगा, आई विल कट दिस जीन, और यहां पर कट करने के बाद इस जीन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक प्रोसेस को करने के लिए मुझे एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, एक बायोलॉजिकल सीजर की जरूरत पड़ेगी। उस बायोलॉजिकल सीजर या एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यहां से क्या किया मैंने, ये प्रोसेस किया मैंने, यहां से कट लगाया तो ये इस तरह से अलग अलग हो गया, ये जीन अलग निकाल लिया मैंने। होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, ये जो जीन है ये एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ये जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। ओके, अब दूसरे केस में व्हाट आई विल डू, दूसरे केस में मैं ये वाला प्लाज्मिड एक्सट्रैक्ट करूंगा, एक्सट्रैक्ट प्लाज्मिड, यहां से प्लाज्मिड निकाला जाएगा। ओके, यहां से ये प्लाज्मिड निकाला, ये ई कोलाई का प्लाज्मिड है, ये सैल्मोनेला टाइफी का प्लाज्मिड है, ये ई कोलाई का प्लाज्मिड है। अब यहां से मैं एक कट लगाऊंगा, आई विल मेक अ कट यूजिंग द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके मैंने यहां से भी इसे अलग कर दिया। ठीक है, अलग कर दिया। नाउ आई विल पेस्ट दीज टू थिंग्स, इस वाले जीन को निकालकर मैं यहां इस जगह फिल कर दूंगा, दिस आई विल थ्रो आउट। ये वाला जो पार्ट है डीएन प्लाज्मिड का, इसे मैं अलग फेंक दूंगा, एंड दिस पार्ट जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उसे मैं यहां क्या कर दूंगा, आई विल स्टिक दैट। ठीक है, अब ये जो स्टिक करने का काम आएगा ये डीएनए लाइगेज करेगा। अब मैंने काटने के लिए क्या यूज किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया। फॉर ज्वाइनिंग, फॉर पेस्टिंग द जीन into the plasmid of E. coli. E. coli के प्लाज्मिड में जो
प्लाज्मिड में जो एंटीबायोटिक जीन है, ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ये जो ई कोलाई का प्लाज्मिड है, मुझे इसमें ज्वाइन करने के लिए मैं डीएनए लाइगेज यूज करूंगा। ओके, डीएनए लाइगेज क्या यूज किया जाएगा? डीएनए लाइगेज को यहां पर यूज किया जाएगा। अब नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली। डीएनए लाइगेज यूज किया जाएगा तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा। दिस इज द प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड है ई कोलाई का, ध्यान से देखिएगा। दिस इज द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई एंड ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मैंने ऐड कर दिया। दिस इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, किसका है? सैल्मोनेला टाइफी का। होप यू अंडरस्टैंड। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके मैंने कट लगाया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके मैंने प्लाज्मिड में से काट लिया वो जीन, और डीएनए लाइगेज यूज करके मैंने वो जीन पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहां से ये नया एक क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। दिस इज व्हाट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज। दिस इज recombinant DNA. This is what is? This is recombinant DNA. यही है recombinant DNA। दो DNAs को आपस में ऐड कर दिया जो कि जनरली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते एक साथ, उनको मैंने क्या कर दिया? एक साथ एग्जिस्ट करवा दिया। ठीक है, अब यहां पर ई कोलाई में ये दोबारा से एंटर करा दिया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा? ई कोलाई लिया, ई कोलाई में मैंने ये वाला जो डीएनए बनाया है, ये डीएनए यहां पर ऐड कर दिया जाएगा। दिस डीएनए विल बी एडेड हियर। ओके, अब दिस इज ई कोलाई विद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। वो ई कोलाई जो कि अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, जिस पर आप एंटीबायोटिक डालोगे तो उस पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होने वाला। होप आपको कोहेरेंट बॉयर एक्सपेरिमेंट समझ में आया हो। ठीक है, क्या हुआ? ई कोलाई, अब ई कोलाई पे अभी तक तो हम एंटीबायोटिक डाल रहे थे तो वो मर जा रहा था। अब हम ई कोलाई पे एंटीबायोटिक डालेंगे तो वो नहीं मरेगा, इट विल नॉट गेट किल्ड, इट विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड। क्यों? क्योंकि अब हमने इसका डीएनए कैसा बना दिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया है। नाउ दिस डीएनए इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। व्हिच टाइप ऑफ डीएनए इज इट? इट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। होप दैट इज क्लियर टू यू। ये आपको पूरी चीज समझ में आई हो जो भी अभी तक हमने डिस्कस करी है। दिस इज व्हाट कोहेरेंट बॉयर एक्सपेरिमेंट इज। इसी चीज को कोहेरेंट बॉयर एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का प्रोसेस। दिस इज द प्रोसेस टू मेक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। होप इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन। यहां पर हमने जो भी स्टेप्स यूज किए वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब पूरे बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में यही चीज यूज होने वाली है। क्या चीज यूज होने वाली है? फर्स्ट कटिंग ऑफ डीएनए, किससे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेकंड, एक वेक्टर यूज करेंगे टू कैरी डीएनए। डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह कैरी किया जाएगा। थर्ड इज पेस्टिंग ऑफ डीएनएज, पेस्टिंग ऑफ डीएनएज बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज आप इसे एक तरह से फेविगम समझ सकते हैं। दो डीएनएस को आपस में पेस्ट करने के जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है डीएनए लाइगेज। जो सिजर यूज हो रही है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिससे हम कैरी कर रहे हैं उस चीज को बोलते हैं वेक्टर। तो तीन चीजें यहाँ पे यूज होती हैं। तीन चीजें कौन कौन सी यूज हो रही हैं यहाँ पर? कटिंग, डीएनए को कट करना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। वेक्टर, डीएनए को कैरी करने के लिए, और पेस्टिंग करना, दो डीएनए को डीएनए लाइगेज के थ्रू यूज किया जाता है। पेस्टिंग इज
डीएनए लाइगेज, लाइगेशन का मतलब ही होता है पेस्टिंग। दिस वर्ड लाइगेज मतलब, लाइगेज का मतलब होता है पेस्ट कर देना, दो चीजों को आपस में जोड़ देना, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन मतलब काट देना, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन मतलब काट देना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। यहां पर ये चीज आपको तीन प्रोसेस समझ में आए होंगे। कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म यहां पर फॉलो किया जाता है। दिस इज व्हाट कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म इज। होप आपको समझ में आया हो कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। Therefore, we employ cut and paste mechanism in genetic engineering। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या यूज कर रहे हैं? कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। कट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फॉर एग्जांपल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लाइगेज, डीएनए लाइगेज। और कोई एक ऐसा वेक्टर यूज किया जाता है जिससे हम डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो अच्छे से। नाउ लेट्स मूव अहेड, अब आगे बढ़ते हैं। ये कोहेरेंट बॉयर एक्सपेरिमेंट, आई एम होपिंग कि आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। इन केस आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया है, आप एक बार वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए, दोबारा से रिवाइंड करके देखिए 1x 1.5x 2x पे। और फिर अगर फिर भी कुछ कोई चीज नहीं समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, वी आर हियर टू सॉल्व योर डाउट। हम आपका डाउट यहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्लास में, ठीक है, और एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम अच्छे से समझ लेते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। सबसे पहली चीज है जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स, जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड, वैसी क्रॉप्स, वैसी फसल जिसके जीन्स में हमने मॉडिफिकेशन किया हुआ है। जैसे अभी हमने कोहेरेंट बॉयर एक्सपेरिमेंट समझा, जो जीन हमें चाहिए, एक डिजायर्ड जीन है और एक पर्टिकुलर डीएनए ऐसा है जिसमें वो जीन प्रेजेंट नहीं है, तो यहां से वो जीन निकाल के हम इस डीएनए में पेस्ट कर देंगे, कट करेंगे, पेस्ट कर देंगे। यही मैकेनिज्म अगर फॉलो किया जाए किसी क्रॉप को बनाने में तो उसे बोला जाता है जीएम क्रॉप। क्या बोला जाता है? जीएम क्रॉप। क्यों बनाई जाती है भाई जीएम क्रॉप? क्या कारण है जीएम क्रॉप्स को बनाने का? जीएम क्रॉप्स को बनाने के काफी सारे कारण हैं, समझ लेते हैं। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट एडवांटेज इज टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस। टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ गई, उस गर्मी, बारिश, बर्फ़ को झेलने की क्षमता उस फसल में आ जाए, ये एडवांटेज है जीएम क्रॉप का, ठीक है। पहला है टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस। दूसरा है रिडक्शन ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड यूज। रिडक्शन ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड यूज। अब जो डिजायर्ड चीज है, फसल खराब नहीं होगी, उस पर बैक्टीरिया का असर नहीं पड़ेगा, बैक्टीरिया उस पर असर नहीं करेगा, तो हम पेस्टिसाइड्स के कम यूज करेंगे, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज हमारा क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। इसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हमारे कम हो जाएंगे। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, कटाई करने के बाद जो लॉसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे। एग्जाम्पल, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अभी जो टमाटर हमारा बन रहा है वो 5 दिन चलता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटर 15 दिन चलेगा, ठीक है। तो यहां से शेल्फ लाइफ क्या हुई? इंक्रीज हो गई, ठीक है। मिनिमल यूज एफिशिएंसी बाय मिनरल यूज एफिशिएंसी बाय प्लांट्स। इंक्रीज इन मिनरल यूज बाय प्लांट्स। प्लांट ज्यादा
मिनरल्स को यहाँ से यूज कर पाएंगे, प्लांट ज्यादा मिनरल्स को यूज कर पाएंगे, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी। एक ऐसा टमाटर है या लेट्स से एक कैरेट है जिसमें कम न्यूट्रिशियस वैल्यू है, हमने कुछ ऐसे जीन्स उसमें डाल दिए जिससे उसका न्यूट्रिशन और ज्यादा बढ़ गया। ये सारे जो एडवांटेजेस होते हैं जीएम क्रॉप्स में पाए जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप हम बना सकते हैं इससे। होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज देख लेते हैं, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट इज ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। अब भाई ये ब्लू बायोटेक्नोलॉजी क्या है? हमने जीएम क्रॉप्स से समझ लिया कि हम क्रॉप्स की न्यूट्रिशियस वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। व्हाट इज ब्लू बायोटेक्नोलॉजी? ब्लू से आपको समझ में आ रहा होगा समथिंग रिलेटेड विद मरीन एलिमेंट्स, मरीन चीजों से रिलेटेड है। यहां पर एक्वा कल्चर की बात चल रही है। एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर की यहां पर बात करी जा रही है। सी फूड कल्टीवेशन में हम जब यूज करते हैं, ओके, सी फूड कल्टीवेशन कि जो सी फूड है उसे किस तरह से एफिशिएंटली उगाया जा सके, फिश की मात्रा किस तरह से बढ़ाई जा सके, उनमें जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसे किस तरह से बढ़ाया जा सके, ऐसे जीन्स को इंसर्ट करना, ये एक्वाकल्चर की बात आ जाती है। ट्रांसजेनिक फिश, ट्रांसजेनिक फिश, देखो यहां पे नाम में ही ट्रांसजेनिक है, बियॉन्ड जेनेटिक्स, जिसके जीन्स को चेंज कर दिया हो। ट्रांसजेनिक फिश, एग्जाम्पल फ्रीज रेजिस्टेंट फिश, एग्जाम्पल फ्रीज रेजिस्टेंट फिश, ऐसी फिश जो कि जमती नहीं है, जिसे हम ज्यादा देर दूर तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जापान में फिश पकड़ी गई और वो यूएसए जा रही है, तो जापान से यूएसए तक वो फ्रीज ना हो। ठीक है, फ्रीज रेजिस्टेंट फिश हमने बनाई। कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज, सी वीड कल्टीवेशन कर सकते हैं, सी वीड कल्टीवेशन, एग्जाम्पल अगर अगर जो है उसे हम बना सकते हैं। प्लीज नोट इट डाउन, इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी पे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रेड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, नाउ जस्ट गैस, पॉज कीजिए वीडियो को फॉर 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स और गैस कीजिए रेड बायोटेक्नोलॉजी में क्या चीजें इंक्लूडेड होंगी। व्हाट डज दिस रेड बायोटेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ? रेड बायोटेक्नोलॉजी करेस्पॉन्ड्स टू हेल्थ बायोटेक। ठीक है, क्या है ये? हेल्थ से कॉरेस्पॉन्ड करता है, दिस करेस्पॉन्ड्स विद हेल्थ। इसमें वैक्सीन्स की रिसर्च हो गई, वैक्सीन डेवलपमेंट आ गया, जो कोहर एंड बॉयर एक्सपेरिमेंट है वो बेस है, उसे ही पकड़ के आप चलेंगे और हम सीखेंगे कि वैक्सीन्स किस तरह से बनती हैं। ठीक है, वैक्सीन्स आ गई। इसके अलावा स्टेम सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, ये सारी थेरेपीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, जीन थेरेपी, दीज ऑल थेरेपीज वी विल स्टडी, डोंट वरी। घबराना नहीं है कि स्टेम सेल थेरेपी क्या है, जीन थेरेपी क्या है, वैक्सीन्स कैसे काम करती हैं, कैसे बनती हैं, नो नीड टू वरी अबाउट इट, दिस वी आर गोइंग टू डील इन डिटेल। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। अब एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी नाम से समझ में आ रहा है समथिंग विच इज रिलेटेड विद एनवायरमेंट, जिसमें हम एनवायरमेंट में जीन्स को मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जीन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं। इसमें आता है आपका ऑयल जेपर बैक्टीरिया, बायो रेमिडिएशन। ठीक है, क्या आता है? बायो रेमिडिएशन,
एग्जाम्पल ऑयल ज़ेपर बैक्टीरिया। आपने देखा होगा बहुत सी वेसल्स ऑयल को कैरी कर रहे होते हैं, कभी कभी कोई सुनामी वगैरह या किसी तरह का मिस हैपनिंग हो जाती है और ऑयल स्पिल हो जाता है सी में, ओशन में, और उसमें आग लग जाती है, तो वहां पर हम ऑयल वेपर बैक्टीरिया को यूज करके उस ऑयल को साफ कर लेते हैं। गंबूसिया फिश, जो मच्छर जिससे डेंगू होता है, मलेरिया होता है, उसके अंडों को खा जाने वाली मछली गंबूसिया फिश, दिस इज नोन एज बायो रेमिडिएशन। नेचर की मदद लेके हम नेचर की ही सफाई कर रहे हैं, दिस इज बायो रेमिडिएशन। एग्जाम्पल ऑयल ज़ेपर बैक्टीरिया, एग्जाम्पल गंबूसिया फिश। ठीक है, ये सारी चीजें। फाइटो रेमिडिएशन, what happened? फाइटो रेमिडिएशन। फाइटो से आप समझ पा रहे होंगे, फाइटो मीन्स लाइट। ठीक है, यूज ऑफ प्लांट एंड एसोसिएटेड सॉइल माइक्रोब्स टू रिड्यूस टॉक्सिक एलिमेंट्स। इसका एग्जाम्पल है यूकेलिप्टस। कुछ ऐसे पेड़ जिससे हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां मॉस्किटोज आए ही ना। ठीक है, फाइटो रेमिडिएशन। टॉक्सिक एलिमेंट्स को खत्म कर दिया जाए, रूट्स में से टॉक्सिसिटी हटा दी जाए, स्टेम्स में से टॉक्सिसिटी हटा दी जाए, ये सारी चीजें हम फाइटो रेमिडिएशन के थ्रू यूज करते हैं। ठीक है, डीएनए बार कोडिंग, डीएनए बार कोडिंग, दिस डीएनए बार कोडिंग ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी। तो ये डिफरेंट तरह की बायोटेक्नोलॉजी होती है। दीज आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिप्लॉयड इन केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट कोहर और बॉयर एक्सपेरिमेंट को देखा। ये कोहर और बॉयर, आई एम नॉट गोइंग टू ओवरवेलम यू विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको एक ही लेक्चर में नहीं दी जाएगी, दैट्स वाई वी आर कीपिंग दीज लेक्चर्स वेरी शॉर्ट। अब यहाँ से आपका काम ये बनता है, इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 टाइम्स आप देखें, रिवाइज करें, ताकि आपको ये जो कोहर एंड बॉयर एक्सपेरिमेंट आज हमने पढ़ा है इसमें कोई भी डाउट नहीं रह पाए। क्योंकि आगे आने वाले जो भी हम टूल्स और टेक्निक्स पढ़ेंगे, ठीक है, उन सब में फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन, डीएनए बार कोडिंग, स्टेम सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक्वाकल्चर, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, जीएम क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, मस्टर्ड, धारा मस्टर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो उन सब चीज़ों में ये कोहर एंड बॉयर एक्सपेरिमेंट ही आपके कॉन्सेप्ट्स में काम आने वाला है। तो आपके फ़र्ज़ यही बनता है कि लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखें, उन्हें रिवाइज करें। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी पूछ सकते हैं, दैट्स ऑप्शन इज़ अवेलेबल टू यू। पढ़ना आपको ही पड़ेगा, टीचर का काम है आपको पढ़ाना, बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन आपको देना, बट द मेजर थिंग लाइज विद यू। आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे। होप दैट मेक्स सेंस टू यू। आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आई एम लीविंग यू हियर एट दिस पॉइंट। पूरा लेक्चर रिवाइज कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।